1999 की कारगिल वॉर में पाकिस्तान ने इंडिया को फंसा के रखा था। उनके पास एक बहुत तगड़ा हाइट एडवांटेज था और एक वॉर का बेसिक रूल होता है, जिसके पास हाइट का एडवांटेज होता है उसकी लाइनें सेट होती है। पाकिस्तान के पास इतना बड़ा एडवांटेज था कि इंडिया के प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स उनके हाइट के बेसिस को ब्रीच नहीं कर पा रहे थे। फिर कारगिल वॉर में एंट्री होती है एक हीरो की। What you heard right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hills. ये कैनन इंडिया ने कारगिल वॉर से करीबन 10 साल पहले खरीदी थी। इस कैनन का रेंज 30 किलोमीटर तक लंबा होता है और 50 किलो का गोला फेंक सकती है। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी सोल्जर्स पे 2.5 लाख बोफोर्स कैनन के शेल फोड़ दिए और उनकी पैंट गीली हो गई। 1999 की कारगिल वॉर में इंडिया को जिताने का बहुत बड़ा हाथ बोफोर्स कैनन को जाता है, लेकिन 3 साल पहले इसी बोफोर्स कैनन ने पूरी सरकार गिरा दी थी। - 1986 में इंडिया ने 420 बोफोर कैनन्स खरीदी थी 437 करोड़ रुपए देके एक स्वीडिश कंपनी से। उस टाइम पर राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे और वीपी सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। वीपी सिंह बहुत कट्टर फाइनेंस मिनिस्टर थे। वीपी सिंह ने पूरे देश में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को पकड़ने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज के ऑडिट लगाना चालू कर दिया था। उस टाइम पे इंडियन करेंसी के घोटाले को समझने के लिए वीपी सिंह ने एक फॉरेन इन्वेस्टिगेशन कंपनी से मदद मांगी थी। उस फॉरेन इन्वेस्टिगेशन टीम को माइकल हर्षमैन ने लीड किया था। वैसे तो माइकल हर्षमैन और उनकी टीम बीसीसीआई बैंक को फॉरेन करेंसी के रेगुलेशन के चक्कर में ऑडिट कर रही थी, पर उनके हाथ और कुछ लग गया। बीसीसीआई बैंक के कुछ अकाउंट्स में फॉरेन कंपनी से करोड़ों का इनफ्लो आया था। जब इनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला इन अकाउंट्स में स्विट्जरलैंड की किसी कंपनी से पैसा ट्रांसफर किया गया है। इसका टोटल अमाउंट उस टाइम पे पता नहीं चल पाया था, लेकिन उसी समय एक और न्यूज बाहर आती है। फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह के ऑफिस में एक टेलीग्राम पहुंचता है। उस टेलीग्राम में लिखा रहता है कि एचडीडब्ल्यू सबमरीन के डील के चक्कर में 30 करोड़ की घूसखोरी करवाई गई थी। बैंक अकाउंट में पैसे का घपला और सबमरीन की डीलिंग में घूसखोरी, इन दोनों के मैटर को वीपी सिंह प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पास लेके जाते हैं। जब ये मैटर प्राइम मिनिस्टर को बताया जाता है तो अचानक से वीपी सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट से निकाल दिया जाता है। वैसे तो उसको रेजिग्नेशन बोलते, पर असल में ऐसा इसलिए किया जा सकता है जैसे कि वीपी सिंह फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे और उनके पास फाइनेंशियल बुक्स का एक्सेस ना हो सके। दूसरी तरफ माइकल हर्षमैन और उनकी टीम पे नटराजन कमीशन बिठा दी जाती है जो उनसे फालतू की इंक्वायरी करती है। असल में नाम की इंक्वायरी होती है। इस कमेटी को असल में इसलिए बिठाया जाता है जैसे माइकल हर्षमैन की आवाज को दबाया जा सके। By someone who approached me in my hotel in London, $1 million bribe to stop the investigation. And I said, if I don't, he said, you'll be killed. एक शाम को स्वीडिश रेडियो कंफर्म करता है कि इंडिया और स्वीडन के बीच में जो बोफोर्स डील हुई थी उसमें मिडलमैन इंक्लूडेड थे जिनको 64 करोड़ रुपए की घूस दी गई थी। 12 अप्रैल 1987 अचानक से वीपी सिंह डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। ये मैटर मार्केट में बहुत गर्म हो जाता है, इसलिए राजीव गांधी 20 अप्रैल 1987 को पब्लिकली आके बोलते कि कोई भी मिडलमैन बोफोर्स कैनन की डील में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन आगे जाके सारी बातें झूठ साबित हो जाती है। 3 दिन बाद एक न्यूज़पेपर छपता है जिसमें दावा किया जाता है कि बोफोर्स कैनन की डीलिंग में 64 करोड़ रुपए मिडलमैन को खिलाए गए थे। इस न्यूज के बाहर आ जाने के बाद राजीव गांधी और उनकी पूरी गवर्नमेंट पे सवाल उठाए जाते हैं। एक जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी भी बिठाई जाती है जो राजीव गांधी और उनके मिनिस्टर्स की ऑडिटिंग करती है। कमेटी कुछ टाइम तक चीजों को ठटोलती है और आगे जाके राजीव गांधी को क्लीन चिट दे देती है। फिर पता चलता है उस कमेटी में 30 में से 6 लोग ही सिर्फ अपोजिशन के थे, यानी फर्जीवाड़ा किया गया था। समय के साथ साथ ये मैटर मार्केट में दबा दिया जाता है। फिर कुछ टाइम बाद बोफोर्स के एक्स चीफ की डायरी बरामद होती है। उसमें लिखा जाता है कई लोगों को पैसे पहुंचाए गए थे। पैसे डायरेक्टली इंसान के अकाउंट में नहीं गए थे, उनके नाम के कोड नेम बनाए गए थे। कोड नेम्स थे ए, जीपीएम, क्यू और आर। ए यानी अरुण नेहरू, राजीव गांधी के कजन। अरुण नेहरू के सर पे सिख राइट्स और चेक गन की घूसखोरी के केस उस टाइम पे पहले ही चल रहे थे। जीपी यानी जीपी हिंदुजा, इन पे आगे जाके काफी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस लगाए गए। पहले मैंने बात की थी ना कि सबमरीन की डीलिंग में 30 करोड़ की घूसखोरी हुई थी। जीपी हिंदुजा का नाम उसमें भी उछला था। क्यू यानी कुत्रोजी, राजीव और सोनिया के एक फैमिली फ्रेंड जो असल में एक इटालियन बिजनेसमैन है। डायरी में आखिरी अल्फाबेट होता है आर यानी राजीव गांधी। इन सब पे कई टाइम तक केस चलता है पर कुछ नहीं मिलता। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था ना कि बोफोर्स कैनन के टाइम पे बीसीसीआई बैंक का नाम उछलता है। इस बैंक को 1991 में शट डाउन कर दिया जाता है फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज करने के चक्कर में। राजीव गांधी की अनटाइमली डेथ हो जाती है। जेपी हिंदुजा लगभग छूट जाते हैं। 2006 में सीबीआई कुत्रोची के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देती है, लेकिन अचानक से पता नहीं क्यों इंडियन गवर्नमेंट उनके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कर देती है। कुत्रोची अपने सारे पैसे निकाल लेता है। आगे जाके 2013 में बोफोर्स कैनन का स्कैम बंद हो जाता है क्योंकि कुत्रोची और अरुण नेहरू की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। तुम लोग मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है, मिस्टर क्लीन चिट राजीव गांधी ने बोफोर्स की डीलिंग में पैसे मारे थे कि नहीं मारे थे? और तुम्हें और कोई वीडियो चाहिए ऐसे टॉपिक्स पे तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे डीएम कर देना, तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिंक पिन दिख जाएगा।